अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने हाई लगाया है 1,59,507 पॉइंट्स का, जहाँ पर मार्केट 1,042 पॉइंट्स तक प्लस रही। उसके बाद लो लगाया मार्केट ने 1,56,327 का, जहाँ पर मार्केट 2,137 पॉइंट्स तक माइनस रही। एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई है वह 1,56,732 की, जहां पर मार्केट 1,732 पॉइंट्स तक माइनस रही। सो ओवरऑल जो हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया था मार्केट का, आज हमें वो भी ब्रेक होता हुआ नज़र आया। जहाँ से मार्केट ने आप कह लें कि पहले यहाँ से ही सपोर्ट ली थी और मार्केट अगेन अप गई थी, लेकिन अभी अगर आप देखें मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग डाउन आ चुकी है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है इंडेक्स के पास, वो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया है वो हमारे पास ये होगा जी, 1,54,300 की रेंज का, ठीक है। सो यहाँ पर मार्केट अगर सपोर्ट लेती है सो वेल एंड गुड। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया होगा 1,50,000 का एरिया आप लगा सकते हैं, ठीक है। अप साइड पे अगर हम देखें, अगर मार्केट अप साइड पे पुल बैक लेती है सो तकरीबन मार्केट 1,58,000 60,000 तक का हायर लो लगाने के लिए जा सकती है। सही है। सो क्योंकि मार्केट अपना अगर आप डेली के चार्ट में देखें, हम अभी वहाँ भी चलते हैं, मार्केट अपना लोअर लो लगाने के लिए डाउन आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें सो मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो कर रही है। यहाँ पर ये मार्केट अपना हायर हाइस हायर लोज लगाती हुई अप जा रही है। सेम ये मार्केट का हायर हाई हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट ने अपना अगेन हायर लो लगाया डाउन साइड पे। उसके अब अगर आप देखें यहाँ पर, ये मार्केट का हायर हाई है, ये मार्केट का हायर लो है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट ने अप ट्रेंड को फॉलो रखना है सो मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करके अप निकल जाएगी। अगर मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना है सो फिर मार्केट अपना हायर लो, ये जो प्रीवियस हायर लो है, इसको ब्रेक करके न्यू हायर लो बनाएगी। सो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये जो प्रीवियस हायर लो था वो यहाँ पर आज आप कह लें कि ब्रेक हो चुका है। सही है। सो उसके बाद यहाँ पर टेक्निकली इन चीज़ों को अगर आप देखें सो आपका ट्रेंड यहाँ पर आप कह लें कि डाउन हो चुका है। सो मार्केट अब मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मार्केट अपना यहाँ पर हायर लोज लोअर लोज लोअर हाइज बनाती हुई डाउन आती हुई नजर आएगी। सो जो सपोर्ट है मार्केट के पास वो 1,54,360 पॉइंट्स की सपोर्ट है तकरीबन। सो ओवरऑल आरएसआई भी काफ़ी डाउन है। सो यहाँ पर मार्केट अगेन यहाँ पर मार्केट अपना लोअर लो लगा के लोअर हाई लगाने के लिए इस तरह अपना एक पुल बैक लेगी। उसके बाद अगेन ट्रेंड को फॉलो करेगी। अगेन वही बात, मार्केट सेम एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करती, मार्केट जिग जैग पोजिशन में ट्रेंड को फॉलो करते हुए मूव करती है, जिस तरह मार्केट ने अप ट्रेंड को फॉलो किया। सो यहाँ पर जिनके पास फ्री कैश है, रिकमेंडेशन यही है कि न्यू बाइंग से थोड़ा अभी वेट करें, रुक जाएं, सिचुएशन को ठीक हो लेने दें। बाकी जो चीज़ें आपकी प्रॉफिट में हैं उनमें से प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ लाजमी करते जाएं। बाकी अगर आप आज भी देखें मार्केट का, मार्केट पहले दो तकरीबन 1,000 पॉइंट्स तक प्लस गई है। सही है। सो मार्केट अपना एक हाई लगाती है, 500,000 पॉइंट्स तक प्लस जाती है। वहाँ पर आपके पास जो चीज़ें प्रॉफिट में हैं वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें। उसके बाद मार्केट डाउन आती है, 2,000 पॉइंट्स तक मार्केट डाउन गई है। सो वहाँ पर आप अगेन चीज़ों को रीबाई कर सकते हैं। नीचे लो पर जो चीज़ें मिल रही हों वहाँ पर आप उनको ईजीली बाय कर सकते हैं। सही है। सो अभी देखें, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, मार्केट पहले मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि मार्केट मॉर्निंग में अप जाएगी, एक सेशन में अप जाती है, उसके बाद दूसरे सेशन में आपको डाउन आती हुई नजर आती है। वो क्यों होता है? क्योंकि मार्केट ने अपना लोअर हाई और लोअर लो भी लगाना होता है। सो लोअर हाई लगाने के लिए जब अप जाती है हमें पॉइंट प्लस होते हुए नजर आते हैं, हाई लगता है, उसके बाद जैसे डाउन आती है सो वो हमें लोअर लो लगता हुआ नजर आता है। बाकी अगर आप आरएसआई को भी देखें, यहाँ पर जो डेली का आवरली चार्ट है इसमें 25 पर है, डेली के चार्ट में भी 40 से नीचे है। सो डैट मीन्स 40 या 40 से नीचे है। सो डैट मीन्स के मार्केट ने अपना लोअर हाई लगाने के लिए यहाँ से स्विंग करना है। उसके बाद अगेन मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए डाउन आ सकती है। बाकी यहाँ पर ये जो ब्रेक हुआ है, यहाँ पर आप कह लें कि एक साइन आपको मिल चुका है कि यहाँ से आपका ट्रेंड डाउन हो चुका है। अब ये साइन कंफर्म है ये या नहीं, ये आपको जो 4 कैंडल्स अगर नीचे डाउन क्लोज हो जाती हैं सो ये आपको कंफर्मेशन भी यहाँ पर मिल जाएगी।
नेक्स्ट है जी हमारे पास BOP बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब आज डाउन आया है, 33.5 की क्लोजिंग है। ओवरऑल आप 3.5 रुपये तकरीबन डाउन आया। सो डाउन साइड पे जो इसकी सपोर्ट रेंज है वो आप यहाँ पर इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट जोन बनेगा, तकरीबन 31 से लेके 30 तक का जोन बनेगा। सो यहाँ पर आप इसको मार्क करें। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है सो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर एक अच्छी बाइंग मिल सकती है इसमें अगेन। सो बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है। सो टेक्निकली भी इसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती थी जब ये स्टॉक सर जी अपने हाई पर था। सो इसका RSI अगर आप देखें वो 80 तक गया, ठीक है। सो टेक्निकली भी अगर आप RSI लगाकर भी देखेंगे सो वहाँ पर आपकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। अभी RSI 50 पर है। सो अभी वेट करें, देखेंगे अगर यहाँ से पुल बैक लेते हैं सो अच्छी बात है। अदरवाइज जो डाउन साइड पे सपोर्ट है यहाँ से इंशाल्लाह को पुल बैक लेता हुआ नजर आएगा। सो जिनका प्रॉफिट में हो जब मार्केट ये अपना हायर हाई जो लोअर हाई बनाने के लिए जाएगा सो वहाँ पर आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बाइंग के लिए देखें, बाइंग के लिए आपने देखना होता है कोई भी स्टॉक है उसको लोअर लो पर या हायर लो पर आपने बाय करना होता है। अगर तो मार्केट अप ट्रेंड में सो आपकी बाइंग यहाँ पर बनती है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में सो फिर भी आपने इसको लो पर, जहाँ पर लो का स्विंग बन रहा हो वहाँ पर आपने इसमें बाइंग करनी होती है, ताकि जैसे ही स्टॉक अपना लोअर हाई लगाने के लिए अप जाता है सो वहाँ पर आपकी इजीली प्रॉफिट टेकिंग हो जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन तकरीबन 48.5 की क्लोजिंग है। इसका अगर हम सपोर्ट एरिया मार्क करें सो वो होगा जी हमारे पास तकरीबन आप कह लें कि 45.75 का आज का इसका लो जो लगा है वो हमारे पास 46.21 का लो है। तकरीबन आप कह लें कि पास पास ही लो है। सो ये इसका एक सपोर्ट एरिया है जहाँ से आप कह सकते हैं कि आज इसे सपोर्ट मिली। ये देखें टच नहीं किया सपोर्ट को, लेकिन ये वही जोन बनेगा, सही है जी। सो यहाँ से आज सपोर्ट मिली, उसके बाद अगेन वेट एंड सी वाली सिचुएशन में अब इसमें बाइंग नहीं बनती। बाकी वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जहाँ टेक्निकली इंट्राडे के लिए या फिर आप इसको कह लें कि जो फास्ट मूव के लिए इसमें मेरे ख्याल से भी बाई नहीं बनती, सही है। सो बाकी स्विंग के लिए अच्छा स्टॉक है अभी भी। अगर इसको सपोर्ट जोन्स में जमा किया जाए तो ये बुरा नहीं है, टेक्निकली और फंडामेंटली इसके अच्छे हैं। सो बाकी आपने फैसला खुद करना है। ये इसके सपोर्ट एरियाज़ होंगे, इन एरियाज़ में अगर आता है मिलता है सो इसको आप थोड़ा थोड़ा जमा करना, एक्यूमुलेट करना बुरा नहीं होगा, सही है जी। 37 का होगा, उसके बाद डाउन साइड पे हमारे पास जो 34 का इसके सपोर्ट एरियाज़ होंगे। अप साइड पे निकलता है सो हमारे पास इसका पहला प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा 52 है, 55 है, 57 है, देन 60 तक का एरिया होगा जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल 439 की क्लोजिंग है। RSI 39 पर है। सो इसका जो सपोर्ट एरिया हम डाउन साइड पे मार्क कर लेते हैं, इनके इसका सपोर्ट एरियाज एंड रेजिस्टेंस एरियाज क्या होंगे। 429 का पहला इसका सपोर्ट एरिया होगा, सही है जी। अगर इसने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है सो ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा। बाकी उस अप साइड पे 400 आप कह लेंगे 60 है, 66 है, 83 है, 88। सो ये एरिया जिसके प्रॉफिट टेकिंग एरिया समझ लें या आप कह लें कि रेजिस्टेंस एरिया जिसके होंगे। बाकी अगर ये एरिया 429-30 का ब्रेक होता है सो फिर डाउन साइड पे आपको 390 तक भी आता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्साइड बैटरी। सो 604 की क्लोजिंग है। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। ये मैं आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसकी वाज़ह पिक्चर समझ आ जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास होल्डिंग है और इसके तकरीबन डेली बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें 604 की क्लोजिंग है। RSI वीकली चार्ट में 27 पर है, मतलब कि ये काफ़ी ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, काफ़ी प्रेशर में है। मैं ये मार्क रिमूव कर लूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास इसका एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। वो मैं कैसे कह रहा हूँ यहाँ पर मैं मार्क कर लूँ, देन आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया गया, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था, ये डाउन आ रहा था, ठीक है। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर इसे ब्रेकआउट मिला और उसके बाद कैंडल देखें, इसने सर जी यहाँ से ब्रेकआउट के बाद तकरीबन आप कह लें कि 660 से लेके
इसने एक ही वीक में ये सर गया है 960 तक, 660 से लेके 960 तक एक ही वीक में इसने ये मूव दिए। सो ये इसका एक सपोर्ट एरिया है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। बस आप इसको ये समझ लें कि ये हमारा जो है सीजनल स्टॉक जिसे आप कह सकते हैं वो है। सो इसमें मूव आएगी इंशाल्लाह, जैसे इसका कोई अनाउंसमेंट आती है या कोई अब क्या है, ये अपनी एक सपोर्ट रेंज में खड़ा हुआ है। सो इसको कोई ना कोई रीज़न चाहिए, फंडामेंटली आप समझ लें, ठीक है, कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ चाहिए इसको, जहाँ से जो इसके पास रीज़न होगा वो, सो देन इसमें आपको एक अच्छी मूव नज़र आएगी। अब ये आपके सामने है जी, एक ही वीक में इसने तकरीबन 329 रुपये प्लस किए हैं एक ही वीक में। जैसे ही इसको यहाँ से आप कह लें कि मूव मिली है, इसको कोई न्यूज़ मिली होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखें अगेन, ये वही एरिया है, ठीक है। यहाँ पर देखें 173 रुपये एक ही वीक में, ठीक है। सो ये देखें कितनी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। सो ये इसकी एक आप कह लेंगे सपोर्ट रेंज है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। अगर खुदा ना खास्ता ये ब्रेक होती है सो फिर देन कुछ आप कह लेंगे मुश्किलात आ सकती हैं। अदरवाइज़ अब इसको होल्ड रखना मेरे ख्याल से कोई मुज़ायका नहीं होगा, इसको अभी होल्ड रखना चाहिए, वेट करें, इंशाल्लाह ये यहाँ से आपको अप जाता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एयरलिंक का ये डेली का चार्ट है। सो 175 की क्लोजिंग है। उसके बाद RSI अगर हम देखें 58 पर है। ओवरऑल अच्छी मूव्स दी हैं लास्ट डेज़ में, लेकिन आई थिंक अभी थोड़ा प्रेशर में है। प्रीवियस डेज़ में इसने 16 रुपये प्लस रहा अपर लॉक, उसके बाद उसके वेरी नेक्स्ट डे 12 रुपये माइनस रहा, फिर उसके बाद 1 रुपया प्लस, फिर आज कुछ ख़ास नहीं। सो देखिए मार्केट का प्रेशर है। सो ये तकरीबन आपको तमाम स्टॉक्स में नज़र आता है। ये इसका एक आप कह लेंगे सपोर्ट, जो इसका साइकोलॉजिकली एक एरिया है वो हमारे पास ये होगा, अभी इससे अप है। सो ओवरऑल इसमें सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ पर कोई अच्छा बाइंग रीज़न मिलता है, यहाँ पर इस एरिया को मार्क करके आप आवरली चार्ट में 15 मिनट के चार्ट में देखें, अगर आपको अच्छा बाइंग रीज़न मिलता है सो यहाँ से आपको इंशाल्लाह ये अप साइड पे मोर अप जाता हुआ नज़र आएगा। हाई इसका प्रीवियस हाई है वो इसका पहला टारगेट रखें 190, फिर उसके बाद दैन 200 210 है, फिर उसके बाद 226 का भी इसका हाई है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्मिट्री। सो स्मिट्री 13 रुपये की 13.31 की क्लोजिंग है। RSI 26 पर है। सो इसका जो प्रीवियस सपोर्ट बताई जा रही थी वो तकरीबन आप कह लेंगे 14 की सपोर्ट थी। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं जी, हमारे पास तकरीबन ये सपोर्ट थी जी, जिसको ब्रेक किया है इसने। उसके बाद जो डाउन साइड पे इसकी सपोर्ट होगी वो तकरीबन 12.38 की एक सपोर्ट बन रही है जी। उसके बाद ये भी इसका एक सपोर्ट एरिया हो सकता है जहाँ पर ये भी है, क्योंकि यहाँ से भी अगर आप देखें सो यहाँ से भी इसमें मूव आई है पहले। लेकिन जो टेक्निकल्स होते हैं ना वो आपने प्रीवियस डाटा को देख के ऑब्जर्व करना होता है कि कहाँ कहाँ से इसमें मूव आई है, सो कहाँ कहाँ से अगेन इसमें मूव आने के चांसेस हैं। अप साइड पे टारगेट्स इसके रखें आप, जिनका नीचे का बाय किया हुआ है वो 15.6 के रख लें, फिर उसके बाद 16.8 है, फिर उसके बाद देन 17 है, 18 है, 19 है, ठीक है। सो इस तरह आप इसमें टारगेट्स रख सकते हैं। बाकी ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। होपफुली के ये जो 12.78 की सपोर्ट है इससे डाउन जाता हुआ इंशाल्लाह नहीं आएगा। बाकी RSI काफ़ी डाउन है, सो चांसेस हैं कि अभी जिस रेंज में यहाँ से भी मूव आ सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास PRL 33 की क्लोजिंग है। RSI 39 पर है। सो इसको अगर आप देखें ना, ये प्रीवियस डेज में इसमें मूव आई है। इसमें अगर आप चेक करें ये 36-37 तक जाता है, उसके बाद अगेन डाउन आता है जी 33 की रेंज में। अभी उसी रेंज में है, सपोर्ट पर है। यहाँ पर आप सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास इसकी एक सपोर्ट होगी, ठीक है। सो यहाँ से इसको सपोर्ट मिल सकती है, चांसेस हैं। अगर सपोर्ट मिलती है सो इंशाल्लाह अगेन ये आपको 2-3 रुपए देगा, जिसकी प्रीवियस मूव चलती आ रही है, सही है। सो अगर ये ब्रेक करता है 33, सो देन डाउन साइड पे 30 है इसके पास, फिर 26 है, उसके बाद डाउन साइड पे हमारे पास जो 22 के जोन्स होंगे। अप साइड पे आपको बता दिया
36 तक जाता है, फिर उसके बाद अगर 36 ब्रेक होता है सो देन इंशाल्लाह 40 तक भी जाता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास IBL हेल्थ केयर, IBLHL। सो 45.71 की क्लोजिंग है, RSI 36 पर है। सो यहाँ पर इसको भी अगर आप देखें, ये सर इसका एक सपोर्ट एरिया है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इसका ये सपोर्ट एरिया है। उसके बाद डाउन साइड पे अगर हम सपोर्ट एरिया मार्क करें सो वो हमारे पास होगा जी तकरीबन 41 का। सो ये इसके सपोर्ट एरियाज़ हैं। सो अगर आप इसको चेक करें प्रीवियसली भी जब भी इसने डिविडेंड दिया है ये उसके बाद डाउन आया है, डिविडेंड दिया है या बोनस शेयर दिए हैं उसके बाद ये डाउन आया है। यहाँ पर देख लें प्रीवियस, यहाँ पर इसने बोनस शेयर अनाउंस किए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डाउन आया, यहाँ पर देखें। फिर जो गैप छोड़ा है ना इसने जो बोनस शेयर वाला, उसको लाजमी फिल किया। प्रीवियस डाटा जितना भी मैंने इसका ऑब्जर्वेशन ली है सो इसने उसको लाजमी फिल किया है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर बोनस शेयर मिले उसके बाद डाउन आया लेकिन अगेन आप वो गैप फिल किया। सो अभी भी सेम सिचुएशन है, इसने बोनस शेयर दिए हैं, गैप अभी मौजूद है। सो इंशाल्लाह अगर जिनके पास है होल्ड रखें, ये आपको आप जाता हुआ नज़र आएगा, गैप फिल होगा। अगर ये डाउन आता है मोर सो हम इंशाल्लाह इसको, अगर जिनके पास अमाउंट हो वो एवरेज करें, जिनके पास अमाउंट नहीं है रिकमेंडेशन ये है कि इसमें वेट करना चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास BNL। सो BNL RSI 58 पर 129 की क्लोजिंग है। आई थिंक इसका कोई रिज़ल्ट वगैरह आज आया है जो कि अच्छा आया है, जिसकी वजह से ये हमें आज अप जाता हुआ नज़र आ रहा है जी। नेक्स्ट टारगेट इसका 134 है, 145 है, फिर देन 155 है, 62 है। सो ये टारगेट्स इसमें आप रख सकते हैं। डाउन साइड पे सपोर्ट रेंज जो होगी वो 115 है, फिर उसके बाद 105 है, देन 88 की है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हैस्कोल। हैस्कोल में आज अगेन अच्छी मूव आई, ये गया, इसने हाई लगाया है जी तकरीबन 16.5 का, लेकिन क्लोजिंग भी ओवरऑल अच्छी है, लेकिन लो जो लगाया है वो 15.5 का लो है इसका, ठीक है। सो RSI 61 पर है, जिनके पास नीचे का बाय किया हुआ है रिकमेंडेशन यही है कि इसको इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कर लें, कुछ होल्ड रखें, कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। बाकी क्योंकि आप कैंडल्स देखें सो ऊपर से मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग हो रही है इसमें। सो रिकमेंडेशन यही है, मार्केट भी यही बता रही है, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। बाकी अप साइड पे पहला था इसमें 16.30 का टारगेट, ठीक है, जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था। उसके बाद है जी 16.8090 का, ठीक है, 17 का आप रख लें। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है या जो भी रिजल्ट्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।